वृंदावन को तो वर्णन चल रहे हो तो जो गोप बालकन ने विनती करी कि आप वन में पधारो, हमको आपकी भक्ति करनी है। तो वह अनुसंधान में ठाकुर जी ने वृंदावन में आप पधारे, धेनुकासुर के वन में पधारे हैं कही के। तो धेनुक है जहाँ, तो कह रहे हैं कि वन, हाँ वन हमेशा शुद्ध ही हुए। तो के वन शुद्ध क्यों हुए? तो के वन में कौन सी चीजें हुए? तो के तृण हुए, यानी कि घास हुए, पुष्प हुए और फल हुए। तो के इन तीनों चीजों के कारण इन तीनों चीजों को ग्रहण करने के लिए वहां पे पक्षी भी हुए, भंवर भी हुए और मृग भी हुए। यानी प्राणी है जो घास ले सके, खा सके, और भ्रमर है जो पुष्प को रस ले सके, और फल है जो वो पक्षी है फल खा सके, यानी तीनों चीजों को ग्रहण कर सके। या के कारण वन है जो शुद्ध, यानी कोई को प्रसन्न कर सके या कोई के काम आ सके, ऐसी चीजें वन के अंदर हैं। यासु वन शुद्ध है हमेशा, वन हमेशा ही शुद्ध है। तो ऐसी शुद्धता वाली जगह पे ठाकुर जी पधार रहे हैं, पधारे हैं। तो ये कह रहे हैं कि धेनुक को है ये वन, तो मतलब पशु को, तो पशु को आपने पहले कियो, मतलब के गायन को, बछड़ान को आपने पहले आगे कियो, और वाके बाद आप पीछे पीछे आपने उनके साथ में प्रवेश कियो वन के अंदर। तो ये वन की शोभा को वर्णन आयो थो। बाकी बस अब वाके में अपन श्री वल्लभाधीश की जय हम। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण को प्रथम अध्याय चल रहे हैं। श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वां यानी के 12वां, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार पंचदश यानी 15वां अध्याय अपनो चल रहे हैं। और अपन आए हैं श्लोक अपनो चल रहे हैं, तीसरो श्लोक ही अपनो चल रहे है। नहीं अपन ने, हाँ तीसरो श्लोक अपन को चल रहे है। वामे वन केवल निर्दोष नहीं है, वामे गुण भी भरे हुए हैं। वो अपन को पैराग्राफ चल रहे हो तो, या वो पैराग्राफ अब अपन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बताया तो कि ठाकुर जी के पधारवे सु, ठाकुर जी के चरणारविंद के स्पर्श सु, वह वन की जो शोभा, या वन को जो, वन की जो अलौकिकता बड़ी थी, वह को प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि जो घास, जो पुष्प और जो फल वहां पे हैं, उनको ग्रहण जैसे जैसे क्रमशः मृग ने, भ्रमर ने और पक्षी ने कियो, तो वाके कारण उनकी जो गुंजार है, उनको जो, उनकी जो ध्वनि निकल रही है, ठाकुर जी के पधारवे के पहले जब उन सब चीजन को जब उन लोगों ने ग्रहण कियो, तब की ध्वनि, और अब जो ठाकुर जी के पधारवे के बाद, या ठाकुर जी ने जो वेणुनाद कियो, वाको श्रवण करवे के बाद, जब इन सब चीजन को उनने फिर से ग्रहण कियो है, तो वो अलग प्रकार को अलौकिकता को अनुभव कर रहे हैं। और अलौकिक अनुभव करते करते उनकी जो ध्वनि निकल रही है, वो बहुत ही मधुर और सुरीली निकल रही है। तो वकील कह रहे हैं कि भाई पक्षी की जो ध्वनि है, वाको तुम मिठास भरी, मधुरता भरी कहो तो वो बराबर है। तुम या कि का नाम है भ्रमर की ध्वनि को तुम मधुरता वाली कहो तो वो भी बराबर है। लेकिन मृग, मृग तो एक पशु है, पशु की ध्वनि हमेशा कर्कश होवे, वो कभी मीठी नहीं होवे, मधुर नहीं होवे। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि ये जो ध्वनि है वो बहुत मधुरतम है? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इनने वेणुनाद करवे को श्रवण कियो है, ठाकुर जी के वेणुनाथ को श्रवण करने के बाद में इन्हें यहाँ पे आके ये वो जो आनंद में जो वो घूम रहे हैं या समय, वो आनंद में जो वो मग्न हुए हुए हैं, उन्हीं आनंद में उनकी ध्वनि भी इतनी मधुर निकल रही है। तो यहाँ पे सबको 100 बतायो, तो ये क्रम अपन ने देखियो तो चले। और बाकी बाद अब आगे
तीसरे श्लोक में ही अपन को यहाँ बता रहे हैं कि वन केवल निर्दोष नहीं हतो, लेकिन गुणन भी पूर्ण हतो। तो कि वो कैसे वाको सिद्ध को सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं कि जैसे पुरुष को मन उदार होवे, निर्दोष एवं गुणगान है, वैसे ही जल निर्दोष है। ये जल को पैराग्राफ भी अपन ने शायद ले लिया था, लेकिन फिर भी एक मनन के लिए अपन फिर से देख लें कि जैसे उदार मन वालो जो महान पुरुष है, बाकी उदारता सु दूसरे को भलो करे हमेशा, या दूसरे को संतुष्ट करे, यूं कह सके। जैसे कोई को प्रश्न लेके कोई आयो हो कि भाई या चीज को शंका है तो ये कैसे या को ने दूर करे, तो वाको निकाल बतानो महान पुरुष उदार होके उनके प्रश्न को जवाब भी दे रहे हैं, तो उनको संतुष्ट करें कि भाई हाँ ये चीज या प्रकार नहीं, ये या प्रकार तो है, तो आज जीव को संतुष्टि मिले। ऐसे ही यहाँ या वन के अंदर जल है, वो जल बताया है, जल के कारण वो संतुष्टि प्राप्त हो रही है, क्योंकि पशु है वो भी जल पिएंगे, चिड़िया है वो भी जल पिएंगी। तो या प्रकार से यहाँ पे जो भी आ रहा है वाको जल उदार पुरुष महान पुरुष बन के और जल उनको संतुष्टि दे रहा है, यासु ये गुणगान करवे वालों यानी परोपकारी है। और जल सरोवर होवे सु जल सरोवर से होकर आने वाले वायु से युक्त वन है। यानी अब जहां जल है, जल सु ही जल के पास सु या जल के ऊपर सु होती भाई हवा आ रही है, तो हवा आ रही है तो हवा भी क्या है, आनंद युक्त है, या वो भी परोपकारी या वो भी उदार है। दोनों चीज यहाँ पे बता रहे हैं, अतः वो भी गुणों से भरपूर है। और अरण्य में जो पशु रहते हैं उनका देवता अंतरिक्ष है। उनके वायु उनके वायु गो और अरण्य दोनों ही अधिपति देवता हैं। उनमें वायु गो और अरण्य दोनों के अधिपति हैं। यहाँ पे गाय भी है, गाय आवे तो उनको भी मतलब गाय को मतलब पशु को आनो, पशु आवे तो उनको जल देनो, उनको तृण देनो, तो वह प्रकार सु ये वन दोनों ही प्रकार सु उनको संतुष्टि देवे है कि घास भी देवे और पीवे के लिए जल भी देवे हैं। और वहां से आती भी जो वायु है वो वायु भी उनको उनके जीवन निर्वाह के लिए, जैसे श्वासोच्छ्वास के लिए हवा की जरूरत है, तो वह प्रकार से मतलब वायु बिना तो जीवन रह ही नहीं सके, जैसे जल बिना जीवन नहीं है, ऐसे वायु के बिना भी वायु के बिना भी जीवन नहीं है। तो यहाँ दोनों ही चीज अपन को पूर्ण रूप से मिल रही है या वन के अंदर। यासु ये वन निर्दोष के साथ साथ गुण गुण सु भरपूर है, जो यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो ये वायु है वो गाय और अरण्य यानी कि वन दोनों को अधिपति देवता है। यह वायु जब सर्वथा दोष रहित और गुणवान हो तभी लीला सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर यहाँ के आसपास की हवा शुद्ध नहीं होगी तो लीला ठाकुर जी की नहीं हो पाएगी। या तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु भी यहाँ पे शुद्ध है और गुणवान है, यासु यहाँ पे लीला हो सकेगी, क्योंकि लीला करते समय जो श्रम होता है उसको वायु मिटाती है। अगर यहाँ पे अपन कुछ काम कर रहे हैं तो अपन पहले ही देखेंगे भाई कहाँ से हवा आ रही है, तो अपन को जरा सफोकेशन नहीं होवे, बेचैनी नहीं होवे, बंद बंद में घुटन नहीं होवे, तो ऐसी जगह तो नहीं है ना। तो ठाकुर जी अगर लीला करेंगे, लीला मतलब खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वो सब करेंगे तो आपको श्रम तो होए, कोई थकान तो लगे ना। श्रम को मतलब सिर्फ श्रमित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हैरान हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। श्रम को मतलब है शारीरिक श्रम करना। तो वासु थकान लग रही है, तो थकान को दूर कौन करे, तो कि हवा आएगी, अपन जरा पंखा चला दे ना, बहुत गर्मी लग रही है, थक गई मैं तो थोड़ी देर हवा में बैठूं तो जरा फ्रेश हो जाए, ऐसे जैसे अपन साधारण अपन बोले। तो वह प्रकार से यहाँ पे एक लौकिक उदाहरण है ये तो, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है, यासु यहाँ पे बता रही हूँ। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब लीला करेंगे तो श्रम होगा, और लीला करते समय आपको श्रम होवे तो आपको वायु ही दूर करे है, इसलिए वायु की अपेक्षा होती है। यह लोक सिद्ध है, ये लोक में सिद्ध है कि भाई वायु की तो अपेक्षा रही है, वाके बिना नहीं चल सके।
निर्दोष वृंदावन में जो प्रवेश करता है उसके भी सामान्य रीति से सर्व दोष निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो वृंदावन है ये निर्दोष है। ऐसे निर्दोष वृंदावन में जो कोई भी प्रवेश करेगा तो वाकई भी सामान्य रीति से सर्व दोष निवृत्त हो जाएंगे, हो जावे हैं। अतः वायु के भी आगंतुक दोष आदि रहे नहीं, किंतु शीतलता, धीमापन और सुगंधी गुण ही रह गए। तो वायु के कोई भी प्रकार के दोष नहीं रह के क्या रह गए? शीतलता। वायु क्या कहे? देवे अपन को ठंडक देवे, तो शीतलता दिए। फिर धीमापन, जो धीमापन और सुगंधी, हल्की हल्की वायु चले तो वो ठंडक पहुंचावे और वो ही अपन को सुगंध भी देवे है। तो ये सारे गुण वायु में रह गए। इस कारण से वायु आदि देविक है, जो सुख दे रही है आदि देविक है। जो महापुरुषों का मन निर्दोष पूर्ण गुण वाला होता है, अतः वह मन दूसरों की निर्दोषता तथा पूर्ण गुणता दिखाने में उदाहरण दिया जाता है। इसलिए महापुरुषों के मन की सर्वत्र ख्याति होती है, किंतु वृंदावन में जो सर है वह महापुरुषों के मन के समान होते हुए भी उसके विशेष ख्याति वाला है, क्योंकि भगवत लीला के उपयोग में आता है। यहाँ वृंदावन को महापुरुषों के मन तो भी ज्यादा विशेष बताया है। क्यों? क्योंकि ये भगवत लीला के उपयोगी स्थल है। तो इस प्रकार के जल वाला सरोवर लय और विक्षेप से रहित होने के कारण शांत तथा भरपूर था। अब यहाँ पे जल जल के लिए ये बता रहे हैं कि ये जो जल को सरोवर है, ये जल को सरोवर लय नहीं हो गया है, मतलब हमें जल खत्म नहीं होना, जल सुखावे नहीं कभी। और विक्षेप, विक्षेप को मतलब है तरंगादि से होने वाली हलचल, यानी जो लहरें जो आवे वो बहुत सारी लहरें से दूर है ये, क्योंकि लहरें ज्यादा उड़े तो भी श्रम देवे। यासु कह रहे हैं कि ये ना तो ये सुखावे है, ना तो या को लय होवे, क्योंकि हमें जल हमेशा भरो रहे, और न या को तरंगे यहाँ में उठे जाके कारण कोई को हैरान गति होवे। तो इन दोनों से ये रहित है। यासु ये या के कारण ये जो है वन जलाशय, जल जल सरोवर जो है वो शांत तथा भरपूर था। और इससे शीतलता एवं धीमापन बताया। तो सत्पुरुष न कहकर महत्पुरुष कहा। इसका भावार्थ यह है कि सरोवर में भी महानता है। इससे इस लीला मध्यपाती भक्तों से अतिरिक्तों को उनकी इसकी जानकारी नहीं है। और यहाँ पे जलाशय को जो प्रकार, जल सरोवर को जो प्रकार बताए हुए, तो कह रहे हैं कि वो सत्पुरुष नहीं कह के महत्पुरुष कहिए। और यहाँ की महानता सिर्फ मतलब और कोई को यहाँ की जानकारी नहीं है। यासु वायु में, वायु में दोनों प्रकार हैं कि दिन में विकसित और रात्रि में विकसित कमलों तथा अन्य पुष्पों की सुगंधी थी। वैसे वायु से सेवित वह वन था। रमण अपनी समानता वाले में होता है। वृंदावन में भ्रमरादिकों के 3 गुण और वायु के 3 गुण थे। इससे वृंदावन षडगुण वाला हुआ। तब भगवान के षडगुणों के साथ वहां रमण के लिए प्रवृत्त हुआ। अब ये बहुत सुंदर ये क्रम बताया। छेली वाली जो लाइन है तो हमें ये बता रहे हैं कि वृंदावन में क्यों कौन है, तो कह रहे हैं भ्रमरादिक है। तो कह रहे हैं भ्रमरादिक के 3 गुण और वायु को प्रकार बताए, तो कह रहे हैं वायु के 3 गुण। ये तीनों, ये 6 चीज वह वन के अंदर है। यासु वृंदावन षट गुण वालों भयो, 6 गुण वालों भूग्यो। तो अब भगवान भी भगवान के सदगुणों के साथ वहां रमण के लिए प्रवृत्त हुआ। यानी ठाकुर जी जब आप भी 6 गुण वाले वहां पे पधारे, तब वो ये 6 गुण वाले वन भी ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा करने के लिए वहां पे प्रवृत्त भयो। ये अपनो तीसरो श्लोक यहाँ पे पूरो भयो है। जैसे कहवे ना कि भाई क्रीड़ा करनो, संभाषण करनो, और कोई भी मतलब कार्य करें तो सामने भी ऐसो पात्र होवे जो अपन को समझ सकते हुए, ऐसो व्यक्ति होवे। जैसे बच्चा हो तो बच्चा को बड़े के साथ खेलना अच्छो नहीं लगे, बच्चा बच्चा ही खेले। और बड़े हैं
वो खेल करेंगे, लेकिन उनको खेल अलग प्रकार को हुए, तो वो भी बड़े बड़े ही खेल सकें, वो बच्चा के साथ नहीं खेल सकें। तो यहाँ समानता वाली चीज बहुत बताई। तो यहाँ पे जैसे ठाकुर जी क्रीड़ा करने के लिए पधारे, तो आप बालक हैं, तो सामने गोप बालक ही खेल रहे हैं, बड़े बड़े गोप के साथ ठाकुर जी नहीं खेलेंगे, वो चाहे कोई सी भी लीला हो। तो वो लीला को जो भी क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वहां वातावरण अनुकूल हो रहे हो, वन अनुकूल हो रहे हैं, वायु वायु अनुकूल हो रही है, यहाँ तक कि वहां पे उड़ने वाले भ्रमर आदि जो पंछी वगैरह हैं, वो भी ठाकुर जी के अनुकूल हो रहे हैं। तो वो अनुकूल होते भय तब ठाकुर जी को वह लीला करवे में, वो क्रीड़ा करवे में आनंद आवे। अब चौथो श्लोक आए हैं अपन, या को आभास लेंगे। कदाचित प्राकृत रतिम भगवान करोति इति कश्चित् चित्तका स्यात् तत्परिहारार्थं वृक्षाणां भ्रमराणां मृगपक्षीणां भूमेश्च स्वरूपं वक्तव्यं। वनं हि भूमि वृक्षात्मकं तस्था अपि यदि दुष्टा भवेयुः स्वरूपतो अपि तथा तदापि वनं त्याज्यमिति दोषा भावो गुणाश्च वक्तव्याः। तान् भगवानेव जानाति बुध्यते च बलभद्र एव अतोग्रे प्रत्यक्षतो लीलां कर्तुं तेषां स्वरूपं बलभद्रं बोधयति स तत्र तत्रेति। ये आभास है, या को आभासार्थ लेने। कदाचित किसी के मन में ऐसी शंका का प्रादुर्भाव हो जावे कि भगवान अप्राकृत होकर भी प्राकृत पदार्थों से रति करते हैं। ठाकुर जी तो अप्राकृत है ना, ठाकुर जी जन्म मरण में थोड़ी आप वो है आपको चक्कर, आप प्रकट हुए हैं, आप जन्म नहीं ले रहे। तो अप्राकृत होते भय आप प्राकृत चीजन के साथ में रति यानी कि क्रीड़ा कैसे कर रहे हैं। तो वाके लिए इस शंका को मिटाने के लिए निम्न श्लोक में वृक्ष, भ्रमर, मृग, पक्षी और भूमि के स्वरूप बताते हैं। जिस भूमि पर वृक्षादि होते हैं उसको वन कहते हैं, और उस वन में रहने वाले यदि स्वरूप से दोष वाले हों तो उस वन का त्याग करना उचित है। इसलिए उनके दोषों का अभाव और गुणों का वर्णन करना चाहिए। उनके निर्दोषत्व और गुणों को भगवान ही जानते हैं और केवल बलराम जी को जताते हैं। ठाकुर जी ने अगर यहाँ में कोई दोष देखो है तो आपको त्याग करना चाहिए, तो यासु ने और कोई को नहीं बता के केवल बलराम जी को यानी कि अपने दाऊ जी को आपने बतायो, क्योंकि भगवान ही अपने स्वरूप को जानते हैं। वृंदावन भगवत स्वरूप होने से उसके वहां रहने वालों के स्वरूप को आप जानकर ही उनसे प्रेम करते हैं, न कि प्राकृत पदार्थों से प्रेम करते हैं। ठाकुर जी आप अपने स्वरूप को जाने हैं कि जो अप्राकृत हैं उन्हीं से आप प्रेम कर रहे हैं। जैसे वन की बताओगे, वृंदावन है तो वृंदावन ठाकुर जी की भूमि है, या सो वो अप्राकृत है, और यहाँ पे रहने वाला अपन ने आगे सारे गुण देखे, तो वह प्रकार से वो स्वरूप ठाकुर जी ने जाने कि ये मेरे लायक है, या सो ही आप वहां पे पधारे हैं और उन्हीं से आपने प्रेम कियो है। यह भगवान यहाँ प्रत्यक्ष लीला करेंगे, उसमें कोई विघ्न आवे तो बलभद्र जी उसका निवारण कर दें, इसलिए बलभद्र जी को भी उसका स्वरूप बता देते हैं। अब आगे श्लोक शुरू होगा अपना। स तत्र तरुणा स तत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोर्भरेण पादयोः प्रशच्छुखान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन् निवाहा ग्रजमादि पुरुषः। श्लोकार्थ है, वहां वहां अरुण पल्लवों की शोभा वाले फल फूल के विशेष भार से जिन वृक्षों की शाखाएं अपने अग्र भाग से चरण स्पर्श कर रही हैं, उनको देखकर आनंद से मानो मुस्कुराते हुए भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। श्री सुबोधने जी हैं या में, यदि वनस्था न स्वभावं प्रकट ये युस्तुष्णिम वा तिष्ठेयुस्तदा भगवान तेषां स्वरूपं न वदेत किंतु त एव नम्रा इत्याह।
यहाँ से लेके तरही बोधन अनुचितम इति चेत तत्राहादि पुरुष इति पुरुषोत्तमः। यहाँ तक की श्री सुबोधने जी है, व्याख्यात है आपको। यदि वन में स्थित वृक्ष आदि अपने भाव यानी आधिदैविक स्वरूप को प्रकट न करें अथवा मौन धारण करके रहे होते तो भगवान उनका स्वरूप बलराम जी को प्रकट कर न बताते, किंतु वे अपनी नम्रता प्रकट करने लगे। यहाँ पे वृक्षण को वर्णन कर रहे हैं कि वृक्ष क्या प्रकार से बोल रहे हैं। यहाँ पे शुरू में बता रहे हैं ना कि अगर वृक्ष अपनो आधिदैविक स्वरूप नहीं बताते, आधिदैविक स्वरूप कैसे बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो नम्रता प्रकट कर रहे हैं। तो कैसे नम्रता कैसे प्रकट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नम्रता प्रकट कर दिखाई उसका वर्णन करते हैं कि पल्लव रूप अंगुलियों द्वारा हस्तों से भगवान को नमस्कार करते हैं। जो वृक्ष में जो पत्ताएं हैं, जो पान उग रहे हैं, वह पान उंगली के समान बताए हैं। और डालिन सु नीचे झुक के उंगली मतलब वो हाथ सु वो ठाकुर जी को नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि नमन कर रहे हैं। क्या प्रकार से वो अपना आधिदैविकत्व बता रहे हैं यहाँ पे। तो फल फूलों बाहर से नम्र शाखाओं के अग्र भाग से भगवान के चरणों को छूते हुए नमस्कार करते हैं तथा फल और फूल भगवान को अर्पण कर अपना भाव प्रकट करने लगे कि हम प्राकृत नहीं हैं, अप्राकृत हैं। इस प्रकार की नम्रता से उद्धत यानी निरोध को प्राप्त हुए। वृक्षों को देखकर भगवान को आनंद हुआ और भगवान के मुख पर मुस्कुराहट छा गई। वृक्षण ने अपनो नम्रता दिखाई और ठाकुर जी की चरण स्पर्श करने लगे। यासु ये पता चली कि वृक्ष ने अपनो आदिदेविक स्वरूप प्रकट किया और आदिदेविक स्वरूप प्रकट करके और उन्हें ठाकुर जी से विनती करी कि हम भी आपके योग्य हैं, हम भी अप्राकृत हैं, हम प्राकृत नहीं हैं। और यार ये देख के ठाकुर जी प्रसन्न भये हैं। तो बलदेव जी को वृक्षादिकों के इस स्वरूप का ज्ञान नहीं था, अतः उनको वृक्षों की यह क्रिया देखकर आश्चर्य हुआ। बलदेव जी देव के स्वरूप हैं, उनको भी इनके स्वरूप का ज्ञान ना हुआ तो दूसरों को ना हो तो क्या आश्चर्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्रम जो प्रकार वृक्षण ने ठाकुर जी के चरणारविंद छुए के लिए कियो, क्योंकि यहाँ में कहा वृक्षण को फल और फूल सु भरे हुए हैं, तो उनने झुक के पत्ता रूपी श्री अपने हाथ से ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श करते हुए ये बताए कि भाई हम आपको दंडवत कर रहे हैं और हम प्राकृत नहीं हैं, हम अप्राकृत हैं। तो ये देख के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। लेकिन ये स्वरूप ठाकुर जी ने ही जाने, बलराम जी को भी नहीं पता चली। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब बलराम जी तो देव स्वरूप है, फिर भी उनको ये स्वरूप वृक्षण को स्वरूप नहीं पता चली, तो और कोई को ना खबर पड़े या में कौन सा आश्चर्य है। इसलिए उन बलभद्र को जो आवेशी हैं, बलभद्र जी को जो आवेशी हैं, आश्चर्ययुक्त देखकर भगवान ने सोचा कि बलभद्र जी को वृंदावन के स्वरूप का तथा उनके स्वरूप यानी आवेश वाले स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। यदि नहीं कराया गया तो बलदेव जी देवताओं का चिंतन नहीं करेंगे तो वृक्षों में देवताओं का आवेश न होगा। जैसे बलराम जी ने में भगवान का आवेश है, वैसे ही वृक्षों में देवताओं का आवाज आवेश है। भगवान को वृक्षों की इस क्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए मानो मंद मंद हंसते हुए बलराम जी को इनका स्वरूप कहने लगे। और 5वें से 8वें श्लोकों तक वृक्षादि बलराम जी का ही आदर करते हैं, भगवान का नहीं। इसका कारण यह है कि बलराम जी बड़े भाई हैं, अतः बड़े भाई का आदर करना योग्य ही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि वृक्षण ने ये अपन जो 5 6 7 8 ये 4 श्लोक आएंगे ना आगे, वहां में वृक्षण ने बलराम जी को ही आदर सत्कार कियो, ये वर्णन आएगो। तो कभी ऐसा क्यों कियो, तो कह रहे हैं कि उनने वे ठाकुर जी के बड़े भाई हैं,
यासु ने ऐसो कार्य कियो। जब बलराम जी बड़े हैं तो छोटे भाई ने बड़े भाई को वृक्षादिकों के स्वरूप का ज्ञान कराया, यह योग्य नहीं था। इस शंका के निवारण के लिए श्लोक में श्री कृष्ण को आदि पुरुष पुरुषोत्तम आदि पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम विशेषण देकर बताया कि श्री कृष्ण सबके आदि हैं। अतः आदि पुरुष होने से सबको उपदेश कर सकते हैं। वल्लभाधीश की जय। यहाँ पे ठाकुर जी को आदि पुरुष यानी छोटे भाई ने बड़े भाइयों को वृक्षादिकों के स्वरूप का ज्ञान कराया, यह योग्य नहीं था। यहाँ एकदम पक्को नहीं समझ में आ रही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब बड़े भाई हैं तो उनको छोटे भाई ने क्यों सबन को परिचय करायो, तो ये योग्य नहीं है। तो यह शंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ये कोई अगर शंका करे कि तुम कह रहे हो कि वो बड़े भाई हैं और बड़े भाई के आदर सत्कार 4 श्लोकों में वर्णन आयो है आगे, पांचवो श्लोक, छठो श्लोक, सातवां श्लोक और 8वां श्लोक, चारों 4 श्लोक में बलराम जी को आदर सत्कार बताया गया है। तो वो आदर सत्कार तो कह रहे हैं कि तो फिर बड़े भाई को छोटे भाई ने ये कैसे बताया कि ये वृक्ष है या कोई ये स्वरूप है, ये तो योग्य नहीं है। तो अकेले कह रहे हैं कि भाई या शंका के निवारण के लिए कह रहे हैं कि श्लोक में श्री कृष्ण को आदि पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम विशेषण देकर बताया है कि श्री कृष्ण सबके आदि हैं। अतः आदि पुरुष होने से सबको उपदेश कर सकते हैं। या प्रकार को क्रम अपने यहाँ पे चौथो श्लोक पूरा हुआ है। अब 5वां श्लोक कर लेंगे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय। ठाकुर जी को क्रम बहुत सुंदर चल रहे है। अभी तो वन को वर्णन आते आते और अब मैं वृक्षण को वर्णन आ गयो। जल को वर्णन दियो पहले, वायु को वर्णन दियो, और अभी ये वृक्षण को वर्णन आयो। बहुत सुंदर आयो। श्री वल्लभाधीश की जय।